हेलो माय टैरो लवर्स, ओम साई राम। तो आज हम बाबा की रीडिंग देखेंगे। आज फिर मैं आपके लिए बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या साई संदेश है आपके लिए। तो चलिए बाबा का नाम स्मरण करते हुए बाबा का नाम लीजिए और इन कार्ड पर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करिए ताकि आपको सही सही संदेश मिले कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं थोड़ी इसी की लाइट कम कर दूं। फिर बाबा मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हो बाबा, उन्हें क्या मैसेज है आपका। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है हमारे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा की एनर्जी है। ओहो, कार्ड तो दिखने चाहिए आपको। सन, लियो की एनर्जी है। फ्रेंड्स, मुझे जैसे जैसे मैसेज मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको मैसेज देती जाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं और एस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और ये कैमरा की लाइट भी बहुत ज़्यादा हाई है। रुकिए मैं इसको ठीक करती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स हमारे पास आया है बॉटम ऑफ द डेक और उसके पीछे का कार्ड भी मुझे स्ट्रेंथ का आया है, तो हम उसको भी ले लेंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर फायर और एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा एविडेंट दिख रही है और लियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो डेफिनेटली आप में से मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स है वो अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हैं। अब बाबा आपसे कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो तो बिल्कुल उस चीज़ का श्री गणेश आपने करना चाहिए। आप में से मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। अब वीक फील होना मतलब हो सकता है कि आपने जो चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया था वो चीज़ आपके हिसाब से शायद अब तक नहीं चल रही थी, तो अब आप एकदम से उस चीज़ को लेकर गिव अप हो गया है। आपने उस चीज़ की जो एक आपके मन में एक धारणा थी या उसके प्रति एक आपकी कहते हैं ना एक आस थी, वो आस आप में ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो, या अब आप उस चीज़ पे अब ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को लेकर अब बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, जैसे आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हो या उस चीज़ को अब आपका पाना आपका मोटो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, बाबा आपसे ये कह रहे कि ऐसा मत करिए। ये हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हो तो ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि आपको दोबारा इस चीज़ पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दी है और उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो आपको अपने होप्स नहीं छोड़ने हैं, आपको मायूस नहीं होना है, वीक फील नहीं करा है। फिर से करेज जुटाइए और आगे बढ़िए। आप में वो स्ट्रेंथ है, अपने स्ट्रेंथ को फीका मत पड़ने दीजिए, धीमा मत होने दीजिए। और कहते हैं ना कि फेलियर इज़ अ वे टू सक्सेस। तो अगर रिलेशनशिप में भी अगर आपने हार मान ली है तो ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ पर फिर से प्रयास करिए। कोई रिश्ता अगर आपका ख़राब हुआ पड़ा है तो उस पर आप फिर से प्रयास करिए।
और आप स्ट्रेंथ जुटाओगे। आप अपने अंदर के जो एक कहते हैं ना कि जो आपकी एक चाह थी, जिस चीज़ पर आप वर्क करना चाहते थे, वो आपकी जो एक मोटो था, वो आपने गिव अप कर दिया। तो ऐसा मत करिए। बाबा कहते कि उसे जगाइए, अपने अंदर का साहस जगाइए, अपने अंदर का स्ट्रेंथ को दोबारा से जगाइए, अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करिए। एंड सी, वापस हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल है तुम्हारे वे में, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन तभी पहुंचोगे जब आप उस चीज़ से जुड़े रहोगे। अगर आप उस चीज़ से जुड़े ही नहीं हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो ये चीज़ आपको कभी नहीं हासिल होगी। तो आप पहले तो उस चीज़ को अपनाइए, उस चीज़ से जुड़े रहिए और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाइए, जो बहुत धीमा हुआ पड़ा है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, कि अगर एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोबारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तिबारा। आप ट्राई तो करिए, लेकिन आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है। अब ये आपको जैसे जैसे रेजोनेट होता है आप वैसे लीजिए। ये जॉब के लिए हो सकता है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या कोई स्टडीज़ को लेकर, या जिस भी चीज़ को लेकर आप प्रयास कर रहे हो इतने वक्त से, ये उन सभी के लिए मैसेज है। आपको उस चीज़ से जुड़ना होगा, आपको अपनी डेली एफर्ट्स डालने होंगे, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो जॉब है, या चाहे वो जोन सी भी चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हो। उस चीज़ से पहले तो जुड़िए, उस चीज़ को अपनाइए और उस पर डेली वर्क करिए और अपने अंदर के पावर को जगाइए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को जगाइए। हार के बैठ मत जाइए, अपना पावर फिर से रिचार्ज करिए। और बाबा कह रहे हैं कि आप में डेफिनेटली वो नई बिगनिंग होगी। जो चीज़ आपने ठानी है उसमें आपको नई शुरुआत होते हुए नज़र दिखेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। और कुछ लोगों के लिए बाबा का संदेश है कि आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत भी कर ली है और काफ़ी ज़्यादा आपने 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 बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखा लिया। अब आपको आपका फल मिलने का वक्त आ चुका है। अब ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, कि आपका फाइनेंस बहुत टाइम से इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा, कहीं से आपको कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको कहते हैं ना कि आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो प्रयास कुछ टाइम से फाइनेंस को सही करने के थे, वो फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। या बहुत वक्त से अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे अपने लिए, तो वो अब होते हुए नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने अगर कोई भी अपने रिश्तों में बिना बायस्ड हुए अगर अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, तो आप उसमें जस्टिस पाओगे। और अगर आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा बायस्ड हो रहे हो, तो अब आपको जस्टिस दिखाने का वक्त आ गया है। आप अपने रिश्तों को सुधारिए, चाहे वो जोन सा भी रिश्ता हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप उसका निर्णय लो और बिना किसी पक्षपात के। जहाँ पक्षपात आया वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं हासिल होगी, बाबा आपको वो चीज़ हासिल करने नहीं देंगे। लेकिन बिना पक्षपात के अगर आपने उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश की या उस रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की, आपकी ही इसमें जस्टिस होगा, आपका ही जस्टिस होगा। चाहे वो किसी तरह का कोर्ट केस हो, या किसी तरह के लीगल इश्यूज़ है, या किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशानी हो रही है, वहाँ पर आपको बिल्कुल बायस्ड नहीं होना है। जो प्रैक्टिकलिटी, जो कायदे से, कानून से जो चीज़ें होती है, वो चीज़ आप फॉलो करिए, आपको वहाँ पर जस्टिस मिलेगा। मेरे काफ़ी व्यूअर्स जो है वो किसी तरह के लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं,
प्रॉपर्टी केस में फंसे हुए हैं या किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लॉयर्स के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा का आपका यही संदेश है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है, बहुत ज़्यादा पक्षपात नहीं करना है या ऐसी कोई सोच लड़ानी नहीं है या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी नहीं है जीतने के लिए। आपने बहुत न्यूट्रल रहना है और बहुत सादगी से काम करना है, तभी जाकर आपको जस्टिस मिलेगा। एंड हमारे पास आया है सन का कार्ड। तो बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, स्पेशली जो लोगों को परेशानी अपने फादर से या खुद अगर आप मेरे कुछ व्यूअर्स जो है वो बीमार है, तो उनके लिए अब बहुत ही फ्रूटफुल टाइम आया है। बाबा कहते हैं कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग बहुत टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं, अब उनकी बीमारी कहते हैं ना कि ठीक होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग अपने फादर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, शायद आपके फादर बहुत ज़्यादा बीमार थे या कुछ उनके साथ कोई ऐसी इश्यूज़ आ गई थी, लीगल इश्यूज़, जिस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, या आपके फादर या आप खुद अगर कोई फादर हो तो भी अब आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि एक वार्मनेस, एक पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है। चीज़ें बहुत जल्द आपके लिए इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो हेल्थ हो या आपके फादर हो या आपकी किसी तरह की कोई ऐसा मैटर हो जो बहुत टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो वो होते हुए नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड आपसे कह रहा है, बाबा का संदेश है कि अपनी वाणी में सच्चाई लाइए, अपने रिश्तों में सच्चाई लाइए और सपोर्टिव बनिए। चाहे वो जोन सा भी रिश्ता क्यों ना हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, बहनों का हो, भाइयों का हो या नेबर का हो या जोन सा भी रिश्ता हो, उसमें आप सच्चाई लाइए, उसमें आप एक कहते हैं ना कि उस रिश्तों में सपोर्टिव बनिए। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी, मुझे यही मैसेज बार बार आ रहा है कि चाहे वो जोन सा भी रिश्ता हो या नॉर्मल ही क्यों ना हो, आपकी एक फैमिली का भी, तो वहाँ पर सपोर्टिव बनिए। जब आप सपोर्टिव बनोगे, आप क्लियर रहोगे, तो आपके रिश्ते भी बहुत सुधरेंगे। क्योंकि आजकल का वक्त ही ऐसा आ गया है फ्रेंड्स कि रिश्ते बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं। कब कहाँ कौन सा रिश्ता टूट जाए उसका कोई ये नहीं है, कभी भी ये हो सकता है। रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं कि कहाँ कुछ किसी ने कुछ बोल दिया ना, कब कहाँ कौन सी चीज़ किसको ट्रिगर कर जाएगी, कब कहाँ किसको मन पे वो दुख लग जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अपने रिलेशनशिप, अपने कम्युनिकेशन को हमेशा क्लियर रखिए और हमेशा सपोर्टिव बनिए। आपने अगर कोई भी रिश्ता अगर निभाया है, कोई भी रिश्ता हो सकता है ये, अगर उसमें आपने सपोर्टिव बने, सपोर्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर आपने किसी को मेंटली भी सपोर्ट कर लिया तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप समझिए, किसी का सहारा बनिए, चाहे वो बातों का सहारा हो, चाहे वो इमोशंस का सहारा हो। किसी को अंडरस्टैंड करना भी तो एक सहारा है। तो सपोर्टिव बनिए, कहने का मतलब ये सपोर्टिव। अब गलत चीज़ों में सपोर्टिव बनना नहीं है, सही चीज़ में सपोर्टिव बनना है। तो बाबा का संदेश ये था। हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। एंड द टावर, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने जीवन में। जो भी नेगेटिविटी है,
आपके जीवन में अगर जैसे कोई भी नेगेटिविटी हो, चाहे वो बुरी लत है या बुरा कोई रिश्ता है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बनते गई है, तो अब उस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त आया है, बाबा कह रहे। और अगर आपने उसे रिलीज़ नहीं किया तो ये अपने आप अपने निर्धारित वक्त पर या अपने निर्धारित टाइम पर अपने आप ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो और उसके बाद आपको जो एक झटका लगेगा, उससे बेटर है कि आप खुद ही इस चीज़ को समझकर उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करो। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आप बिल्कुल खुश नहीं हो और ज़बरदस्ती आपने उस रिश्ते को पकड़ के रखा है क्योंकि आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर रहा है, तो उसे रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। ये स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपने कोई ऐसा रिश्ता पकड़ के रखा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो, लेकिन आपने फिर भी उस रिश्ते को सिर्फ पकड़ के रखा है। तो उसे, अगर वो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेंटल टॉर्चर दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, आप कहीं और अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो अब बाबा कह रहे कि उस रिश्ते को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नौकरी भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी ग्रोथ को लेकर, आप अपने सैलरी को लेकर या किसी तरह की पॉलिटिक्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पकड़े रखे हो, तो बाबा का संदेश है कि उस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि अगर उस चीज़ को आपने रिलीज़ नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे और ये चीज़ें आपके हेल्थ पर, आपके माइंड पर और आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ों को आपको दी एंड करना होगा और तभी जाके कुछ नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स की कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे थे या दूसरी कंट्री में जाने का बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, जॉब को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। बाबा कह रहे हैं कि बस आपका काम होने के कगार पर है। तो जो लोग बाहर ट्रैवल करने की सोच रहे थे, जो लोग बाहर जाके वर्क करने की सोच रहे थे, आपका जो एक लक्ष्य आपने तय किया था, बस आप उसके बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। मुझे लगता है कि ये 1 आध 2 महीने में ये चीज़ बनते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में ये चीज़ बन सकती है, कुछ लोगों के लिए फ़ेब में भी ये चीज़ बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ आपको टाइम दिया है, बाकी ये चीज़ तो होने ही वाली है। अगर टाइम रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो नॉट टू वरी, ये आपके साथ बहुत जल्द होने वाला है जो आप ये प्रयास कर रहे थे। एंड हमारे पास आया है फूल का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर बहुत एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार बार लग रही है कार्ड्स को देखकर कि आपके जीवन में कोई बहुत नया बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ नया स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है। रिश्ता है, करियर है, जॉब है, कहीं ट्रैवल करना या कुछ नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने जीवन में बिज़नेस नया शुरू करने जा रहे हैं, रिश्ता नया शुरू करने जा रहे हैं या नई जॉब या नई अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग और बाबा इस चीज़ को लेकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे कि आपके जीवन में अब नई शुरुआत आते हुए नज़र आ रही है। दुखों का अंत हो गया है, परेशानियों का अंत हो गया है और बहुत ज़्यादा वेटिंग थे, जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वेट वाले पीरियड में थे, सबसे ज़्यादा कुछ हो ना हो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है।
जो काफ़ी टाइम से बेचारे वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, फर्दर स्टडीज़ को लेकर, अब्रॉड जाने के लिए, तो आपका जो कहते हैं ना कि अब वेटिंग पीरियड फिनिश हो रहा है और ऑल द मोस्ट आप अपने चीज़ों को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये था छोटा सा रीडिंग। अब हम बाबा के मैसेज देखेंगे, बिकॉज इसके बिना तो हमारी रीडिंग ही अधूरी है। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर द मिरज एंड इट्स एन इल्यूजन। बाबा यहाँ पर आपसे कहते हैं कि कुछ चीज़ों से बचिए, बनावटी लोगों से, बनावटी चीज़ों से और बनावटी बातों से बचिए। आपको ऐसे बहुत रोज़मर्रा की जीवन में ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी और ऐसे लोग तो बहुत ही मिल जाएंगे। तो इन सब से दूर हटिए और रियलिटी को फेस। कुछ लोग होते हैं ना फ्रेंड्स कि आपको रियलिटी फेस करने ही नहीं देते, उस पर परत पे परत डालते रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। तो भ्रमित होना बंद होइए और भ्रमता फैलाना भी बंद करिए। ये भी मैसेज आपके लिए है कि ना भ्रमित होना है किसी की बातों से और ना किसी को भ्रमित करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रमित होना नहीं है, बिकॉज भ्रमित करने वाले बहुत मिल जाएंगे, हमारे आसपास ही होते हैं ये लोग। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज़ अ मिथ्स, इट्स ऑलवेज टुडे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो है वो आज है, कल पे चीज़ों को मत टालिए, आज का आज ही करिए। टुमारो इज़ अ मिथ, हम कहते हैं ना हम ये काम कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी जो है उसे हमेशा तुरंत करने की कोशिश करिए, उसे आगे धकेलने का काम मत करिए। तो अगर आपके कोई भी ऐसे काम है जिसकी वजह से आप परेशानियां बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, तो उस पर वर्क करने का टाइम आ गया है। और लिव इन द प्रेजेंट, उसे प्रायोरिटी दो और उसे ख़त्म करो, उसे आगे मत धकेलो जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ती जाए। जो प्रायोरिटी है उस पर ही ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। इवन मुझे यहाँ पर ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स का फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है और बेफिजूल के खर्चे हो ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करो, जो है वो आज है। तो जो प्रायोरिटी है उस पर अपना फाइनेंस को यूज़ करिए और जो प्रायोरिटी नहीं है उस पर अपना फाइनेंस और अपनी एनर्जीज़ को मत डालिए। एंड लिव इन द प्रेजेंट, आज क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। सो जो भी है वो आज करने की कोशिश करो। जो भी काम आपके रुके पड़े हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो या परेशानियां झेल रहे हो, तो अब बस उसको ख़त्म कर दो, अब उसके लिए वेट मत करो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि आपकी पेंडिंग थी या कुछ वेटिंग था, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और कुछ नया शुरू होने आ रहा है। लेकिन नया शुरू कब होगा फ्रेंड्स? जब आपने, मैंने कहा था कि जब आप प्रयास करोगे तब आपको थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स डालनी होगी, अपनी मेहनत देनी होगी फ्रेंड्स। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बहुत वक्त से आप टाले जा रहे हो, तो प्लीज़ उसे टालना बंद कर दीजिए। ये सही संदेश है आपके लिए। और एक लास्ट कार्ड लेकर हम इस रीडिंग को फिनिश करते हैं। एंड बी असर्टिव। देखा, ये बाबा आपसे कह रहे कि आप जो भी कर रहे हो, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। तो आप जो भी कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, बिना ध्यान के कुछ भी मत करिए। हर चीज़ में आपका, आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, उस चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो अपने प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, हमने तो बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स लगा दिया, अब हम तो थक चुके हैं। शायद आप पूरी अपनी 100% फोकस नहीं लगा रहे हो या कहीं कुछ आपसे चूक हो रही है, इस वजह से आपके काम रुके पड़े हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उस पर ध्यान दो, उस चीज़ को
पूरी शिद्दत से उस पर ध्यान दो और उसको करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो स्टार्ट गेटिंग assertive, start living in the present, face the reality, और most important, hard work, efforts। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी रीडिंग थी, साई संदेश था आपके लिए। अब जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है जोन से एरिया पे, आप इस संदेश को लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और ओम साई राम लिखना नहीं भूलना है। और मैं फिर से कहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मेरी फैमिली हो। लव यू ऑल। ओम साई राम।